नमस्कार, मैं अंशिका पाठक हाजिर हूं इंडिया का सवाल लेकर। ज्ञानव्यापी पर देश में तूफान खड़ा है। ज्ञानव्यापी को लेकर अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है। रिपोर्ट में क्या है वो धीरे धीरे छनकर सामने आ रहा है। बुलेटिन में आगे मैं आपको दिखाऊंगी आज कोर्ट में जो दोनों रिपोर्ट पेश की गई हैं उसमें क्या है, लेकिन उससे पहले बात अखिलेश यादव की होगी, जिन्होंने ज्ञानव्यापी पर विवादित बयान दे दिया है और विवादित बयान देकर सियासी घमासान मचा दिया है। अखिलेश ने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो, झंडा रख दो, मंदिर बन जाता है। ऐसे में सवाल है, क्या अखिलेश तुष्टीकरण के नाम पर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। अखिलेश की हिंदुओं पर बोली जहरीली। मंदिर मस्जिद विवाद में तुष्टीकरण राग। हिंदुओं के मंदिर की तुलना पत्थर से क्यों? पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। सुना आपने, अखिलेश को मंदिर पत्थर लगते हैं, लाल पीले झंडे लगते हैं, पेड़ पतवार लगते हैं। यानी हिंदू जिसे अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, जहां शीश नवाते हैं, अखिलेश के लिए वो मजाक है। ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद विवाद पर अखिलेश का पूरा बयान सुनिए, फिर हम आपको उसके मायने बताते हैं। क्योंकि कोर्ट का मामला है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। अखिलेश ज्ञानवापी पर सरकार को घेर रहे थे, रिपोर्ट बाहर आने का हवाला देकर सवाल खड़े कर रहे थे। वहां तक तो सही था, लेकिन उसके आगे उन्होंने जो बोला उससे सियासी तुष्टीकरण की बू आ रही थी। अपने इसी बयान में अखिलेश ने ज्ञानवापी विवाद को बीजेपी की सोची समझी साजिश बताया। ये बनारस का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उठवा रही है। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। अखिलेश के विवादित बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने 1990 में कार सेवकों पर गोली कांड की याद दिलाई। बीजेपी ने कहा है कि अखिलेश उसी पार्टी से आते हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाती है। Whose politics has been about taking credit and feeling pride in firing bullets on innocent Ram Bhakts. This is the same Akhilesh Yadav who has mocked Hindu saints and sadhus, calling them Chillamjeev. This is the same Akhilesh Yadav whose government used brutal force against sadhus and sons. This is the same Akhilesh Yadav and the entire ecosystem of the Congress party that said that Shri Ram does not exist. ज्ञानवापी में जब से सर्वे की बात चली, कोर्ट कचहरी लगी, तभी से कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। कई और नेता हैं जिनके गले में सर्वे का आदेश नहीं उतर रहा है। वो या तो समाज को भड़काने में लगे हैं या सियासत चमकाने में जुटे हैं। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये राजनीति का प्रश्न नहीं है हमारे लिए। मैं तो चाहता हूं कि कुतुब मीनार, ताजमहल ये भारत सरकार को हिंदुओं को सौंपने चाहिए, क्योंकि कुतुब मीनार भी भारत की भूमि पे बना है और ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। ताजमहल भी हमारा है, तो भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए। मेरी मांग है भारत सरकार से। ज्ञानवापी में अभी महज सर्वे हुआ है, रिपोर्ट पेश हुई, तब ये हाल विपक्ष के नेता बौखला गए हैं। सोचिए, अगर आदेश आ जाता तो क्या होता, देश में कितना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाता।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सुना आपने किसका क्या कहना था ज्ञानव्यापी को लेकर, कौन क्या बयान दे रहा है, लोगों के बयान के मायने क्या है, आखिर ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सबसे पहले परिचय करा देती हूँ मैं, विनीत गोयनका जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हैं। महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी, निवाण अखाड़ा के हमारे साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर सुशील पांडे, इतिहासकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मोहम्मद इमरान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। इससे पहले हम चर्चा करें, सबसे पहले आपको बता देते हैं ज्ञानव्यापी पर दोनों रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज अदालती मियाद खत्म होने के बाद कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की है। जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में ये रिपोर्ट पेश की गई है। तो 2 दिन क्या हुआ और दोनों ही रिपोर्ट क्या कुछ कहते हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं दोनों ही तरफ टीवी स्क्रीन के। ज्ञानव्यापी पर अजय मिश्रा की रिपोर्ट क्या है और अब विशाल सिंह की रिपोर्ट में क्या कुछ है, ये दोनों ही रिपोर्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज इंडिया आपको ये 2 रिपोर्ट दिखा रहा है कि आखिर दोनों ही रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। और अब देखिए इस पूरे मामले की सुनवाई और इस पूरे मामले पर ध्यान, इस पूरे मामले पर नजर अदालत की है, तो देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। क्योंकि हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो डिबेट की शुरुआत करते हैं और सबसे यही निवेदन है, धर्म की बात है और इस पर एक तरफ तो राजनीति हो रही है, लेकिन हमारे डिबेट का मकसद ये है कि इस पूरे डिबेट से, इस पूरे चर्चा से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले, ना कि लड़ाई झगड़ा हो। तो आप सबसे निवेदन है कि अपनी बात एक एक करके रखें। सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी। देखिए बहुत ज्यादा ये गंभीर मुद्दा है, हालांकि कनेक्ट है हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी जी। भुवन जोशी जी मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है भुवन जोशी जी कि देखिए मैं ये मानती हूं कि एक तरफ आप लोग बातें करते हैं तमाम मुद्दों की, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को घेरने के लिए। तो देखिए अगर आपको घेरना ही है, घेराबंदी करना ही है, तो जो पर्टिकुलर मुद्दे हैं उनसे करिए। आखिर क्यों धर्म के नाम पर ऐसे बयान देकर लोगों को आहत कर रहे हैं, आहत पहुंचा रहे हैं? देखिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, एक वेब सीरीज चल रही है। और जो वेब सीरीज चल रही है, मंदिर, मस्जिद, मीनार, मजार, महल, ये इस तरह की वेब सीरीज चल रही है और इसके प्रोड्यूसर जो है भारतीय जनता पार्टी और डायरेक्टर इसके आरएसएस है। और निश्चित तौर पे ये ज्ञानव्यापी से मामला नहीं रुकेगा, अब ये कुतुब मीनार, लाल किला और जामा मस्जिद तक ये पहुंचेगा। तो निश्चित तौर पे ये जो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक वेब सीरीज है। और लगातार हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर जो परीक्षाएं लीक हो रही है, बेरोजगारी का जो आलम है, महंगाई का जो आलम है, उसकी लड़ाई को लड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को। चलिए ठीक है, मैं आगे इसके बारे में कमेंट लूंगी, लेकिन इससे पहले ज्ञानव्यापी पर पहले रिपोर्ट में और दूसरी रिपोर्ट में क्या है वो भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि ये जानना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली रिपोर्ट क्या कहती है देखिए, और दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है। पहली रिपोर्ट में पुराने मंदिरों का मलबा है, दूसरी रिपोर्ट हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है पहली और दूसरी रिपोर्ट की चीजें। देवी देवताओं की कलाकृतियां हैं पहली रिपोर्ट में, और दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग मिला है, सीधे शिवलिंग मिला है। पहली रिपोर्ट में बड़े भवन के खंडित अंश है और दूसरी रिपोर्ट में सनातन संस्कृति के निशान हैं। तीसरी चीज के बारे में अगर हम जिक्र करें तो पहले रिपोर्ट में शिलापट, कमल और कलाकृति, और दूसरी रिपोर्ट में डमरू और आदि चीजें मिली हैं। इसके अलावा पहली रिपोर्ट में शेषनाग, नागफन की कलाकृति है, उसकी दूसरी रिपोर्ट में श्लोक आदि चीजें दिखाई दी। पहली रिपोर्ट में पुराने मंदिरों का मलबा और दूसरी रिपोर्ट में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले हैं। तो देखिए पहली रिपोर्ट क्या कहती है और दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है, ये दोनों ही हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही समझाने की कोशिश है कि आखिर ज्ञानव्यापी पर जब सर्वे हो रहा है, कोर्ट की तरफ से सर्वे के आदेश दिए गए हैं, कोर्ट की तरफ से जब ये सारी चीजें जांच पड़ताल के दायरे में हैं, तो बावजूद इसके सियासत क्यों, बावजूद इसके तमाम राजनीतिक बयानबाजी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इंडिया के सवाल में हम ये दोनों ही रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझें कि पहली रिपोर्ट क्या कहती है और दूसरी रिपोर्ट क्या कहती है। तो ठीक है,
तो ज्ञानव्यापी पर दोनों ही रिपोर्ट में क्या कुछ खास है ये आपको हम दिखा रहे थे, लेकिन जैसा कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भुवन जोशी जी कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को दबाकर इस तरीके से धर्म के मुद्दे उठाती है, तो मैं उनसे भी ले लेती हूँ एक कमेंट। विनीत गोयनका जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो नेशनल मुद्दे हैं उनको दबाया जा रहा है और बाकी चीजों को निकाला जा रहा है, ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पर? अखिलेश यादव ने बयान जो दिया उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। 300 साल पहले, 400 साल पहले आतताई आक्रामकता औरंगजेब ने तलवार के जोर पे कुछ कमज़ोर लोगों को और कुछ कायर लोगों को कन्वर्ट किया, वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा और मस्जिद को बनाया। उसी तरह से 1990 में जनाब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई, कार सेवकों को, हिंदू कार सेवकों को वहाँ पर खत्म किया, उनको पत्थर मार के, पत्थर बांध कर उनको सरयू नदी में फेंका गया। हम उसको बात को भूले नहीं। ये उनके ही वालिद हैं मुलायम सिंह जी, जिन्होंने आज ये बयान दिया है। ये जो शहजादे हैं मुलायम सिंह जी के, इन्होंने जो आज कहा है कि कहीं पे भी पत्थर रख दो और मंदिर बन जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान तो वैसे सर्वत्र विद्यमान होते हैं, आप कहीं पे भी उड़ जाए भगवान वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। लेकिन जिस अपमानजनक स्थिति में उन्होंने कहा है, मुझे उसका शौक होता है कि उन्होंने अपने ही पिता के जैसे, अपने ही वालिद के जैसे ये बात को कहा है और उनसे कोई अपेक्षा हमको नहीं है। एक बात। नंबर 2 बात, ये जो केस है ये 5 बहनों ने डाला है। ये केस जो है वो इंडिविजुअल्स का है और इंडिविजुअल्स ने जो डाला तो आस्था का प्रश्न था। मेरी अपेक्षा थी कि समाजवादी पार्टी को कम से कम अब तो अक्ल आएगी और वो कहेंगे कि जो गलत हुआ था उसको सही करें। हिस्टोरिकल ब्लंडर है, इस हिस्टोरिकल ब्लंडर को हम सुधार सब मिले और सब मिलकर प्रार्थना करें मुस्लिम समाज से कि आइए आप क्लेम छोड़ दें और जो पूर्वोत्तर स्थिति थी उसको बनाएं। देखिए सिया भाई मान गए हैं, बोरी भाई मान गए हैं, खोजा भाई मान गए हैं, अहमदिया भाई मान गए हैं, कुछ सुन्नी भाई माने नहीं। उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो भी मान जाए ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। और ये जो लोग हैं अखिलेश जी जैसे, इनका क्या कहना है, जो अपने वालिद का खुद का सामाजिक जीवन में अपमान करते हैं, सर्वत्र अपमान करते हैं, स्टेज पर अपमान करते हैं, उनसे हिंदू धर्म के बारे में अच्छा बात सोचने की हमें तो कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, मैं आगे भी आपसे नंबर बातचीत 2, करूंगी। समाजवादी भाई अभी कुछ बोल रहे थे, एक आखिरी बात में बोलना चाहता हूँ जल्दी। हाँ, दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम तो कोर्ट में समझ लेंगे कि वो शिवलिंग था कि फुवारा था, लेकिन वहाँ पे जो वजू खाना जिनको बोल रहे, जो मंदिर है असल में, वहाँ पे कोई टोटी नहीं हो, इसकी बस मुझे चिंता है। ये तो अखिलेश जी भी है वहाँ पे। चलिए ठीक है विनीत जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी और रिएक्शन लूंगी आपका, क्योंकि हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी नवल किशोर दास जी भी हैं निर्वाण अखाड़ा के। स्वामी जी, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो माहौल हम देश में देख रहे हैं ना, उससे यही लग रहा है कि किसी को धर्म के बारे में कुछ नहीं पता या लोग धर्म का मतलब अपने आप ही निकाल ले रहे हैं। मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी और आप लोगों को बताइए कि पहले के मुकाबले धर्म को जिस तरीके से अब आंका जा रहा है, क्या ये सही है, सही रास्ते पर है देश? देखिए, वास्तव में धर्म जीवन में प्रकाश प्रदान करता है, हाँ, जीवन में द्वंद्व समाप्त करता है और धार्मिक आश्रय लेने से, उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में दैन्यता और दानवता समाप्त होती है, वो मानवत्व देवत्व को प्राप्त होता है, ये पुराण शास्त्रों का अनुकरण करने पर। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बिना धर्म का आश्रय लिए व्यक्ति, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि बिना धर्म के मनुष्य पशुवत जैसा होता है, बिल्कुल पशुवत जैसा होता है। तो धार्यते धर्म, धर्म हमें जीवन में मर्यादा सिखाता है, धर्म हमको सहजता सिखाता है, धर्म सिखाता है कि किस प्रकार से हम दया करें और किस प्रकार से परमात्मा की प्रार्थना और आराधना करें। और परमात्मा की प्रार्थना आराधना करने के लिए हमारे यहाँ शिवालय, देवालय इत्यादि बनाए जाते हैं। आज जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, चाहे अयोध्या जी में हो, काशी में हो, मथुरा में हो, आखिर उनके मूल्य में क्या है? मूल्य में यह है कि हमारा जो सिद्धांत कहता है सनातन का, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी प्रसन्न रहें, सभी आनंदित रहें, ये धारणा हमारे सनातन की है। परंतु दुर्भाग्य से दूसरी जो परंपरा प्रकट हुई आज से 14 साल पहले, वहाँ कहा गया कि जो इस परंपरा को, यानी मिश्रित इस्लाम को जो नहीं मानता, उनको जीने का अधिकार नहीं, उनके धार्मिक स्तर समाप्त कर। आप देखेंगे इतिहास में बहन, किसी राजा ने किसी भी गैर व्यक्ति के जो पूजा पद्धति के किसी धार्मिक स्थल को कभी कोई चोट नहीं पहुंचाई, हाँ। कभी किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ा नहीं। परंतु आप देखेंगे मुगल काल में, हाँ। मुगल काल में जितने भी हमारे मंदिर थे मुख्य वो सबको विध्वंस किया गया, मूर्ति तोड़ी गई, हाँ। हमारे लाखों करोड़ लोगों को तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया। हाँ। ये मानसिकता किसकी है? आज अयोध्या में आप देखिए, किसी व्यक्ति का बहन जन्म 2 स्थान नहीं हो सकता,
जन्म स्थान तो एक ही होगा ना। बिल्कुल, हाँ। किसी की मकान दुकान हो सकती है, फैक्ट्री तो, पर जन्म स्थान तो एक होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है, सब जानते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, सब जानते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री काशी विश्वनाथ ने, भगवान शिव ने त्रिशूल पर बसाई उस काशी का विवाद चल रहा है, जहां मां पार्वती को, गौरी को कथा सुनाई। हम तो सिंगार गौरी की पूजा की याचना कर रहे थे। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 2004 से पहले नित्य गौरी माता की पूजा होती थी जी। मुलायम सिंह जी ने या उनके अधिकारी ने उस पर रोक लगा दी कि साल में एक बार होगी। अच्छा। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, चलो विवाद था कोई, तो केवल हिंदुओं के पूजा पे क्यों बंद किया गया? या तो अन्नबाज भी बंद कर देते, वही यहाँ अन्नबाज होगी ना पूजा होगी, विवाद खत्म। जब कोर्ट ने आज वह हमने वही मांग की थी, हमारी जो बहनों ने, 4-5 बहनों ने पिटीशन दिया था कि हम सिंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने कहा वीडियो होना चाहिए। वीडियो हुआ तो गौरी माता का स्थान भी मिला और वहां जाते जाते शिवालय मिला। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, आज के मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, मुगलों के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो मुगल आपके पूर्वज नहीं थे, आप उनके वंशज, आप तो सब यहीं के हो, आप सबके पूर्वज हिंदू ही हैं। आपको तो किन्हीं परिस्थिति कारण बदलना पड़ी पूजा पद्धति। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि वो ज्योतिर्लिंग जो साक्षात स्वयंभू भगवान शिव हैं, उनको आपने कहाँ रखा? जहां आप कुल्ला करते हैं, जहां पैर धोते। बड़ा दुख है बहन मुझे, मेरे बाबा का अभिषेक पवित्र गंगा जल से होना चाहिए था, पंचगव्य से होना चाहिए था। मेरे बाबा को कितना 353 साल तक अपमान किया। आज भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, न्यूज मीडिया के माध्यम से, कि वहां जब तक हमें पूजा करने का सौभाग्य नहीं मिलता तो वहां वजूद भी नहीं होना चाहिए, नमाज भी नहीं होना चाहिए। यथास्थिति के हमें कोर्ट में, संविधान में पूर्ण विश्वास है, जो भी आदेश होगा अक्षर से उसका विश्वास होना चाहिए अदालत पर, क्योंकि अदालत ने समय लिया है और समय लेने के बाद ही जो फैसला आएगा उस पर ही जो रिएक्शंस होंगे आएंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोहम्मद इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद इमरान जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप सोशल एक्टिविस्ट की तरह ही जवाब देंगे। जो बयानबाजियां हो रही हैं और जिस तरीके से धर्म को आंका जा रहा है, जिस तरीके से धर्म को प्रेजेंट किया जा रहा है, अभी बताया स्वामी जी ने कि धर्म का मतलब आसान शब्दों में मैं कहूं कि वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एक जो तरीका होता है, ये धर्म है, एक आसान तरीका। लेकिन अब जिस तरीके से धर्म को प्रेजेंट किया जा रहा है, धर्म इज इक्वल टू हिंदू एंड मुस्लिम, क्या है ये? देखिए मैम, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में जोड़ा। देखिए, जिस तरह की राजनीति सब हिंदुस्तान के अंदर चल रही है और जो राजनीति खेल रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पेट्रोल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं, हम बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर पा रहे हैं। इन सब बातों को रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एजेंडा चलाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे बढ़िया है धर्म को लेके आइए, धर्म के साथ चलिए। मुसलमानों को टारगेट किया गया है। मोहम्मद इमरान जी, अगर इन मुद्दों से, आपको लग रहा है कि इन मुद्दों से भटकाया जा रहा है और इन मुद्दों को दबाया जा रहा है, तो क्या ये बयान दिया जाएगा कि कहीं पर भी पत्थर रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए, लोग चले जाएंगे, मंदिर बन जाएगा वो एरिया? देखिए, ये अखिलेश जी की खुद की एक भावना है, उनकी पार्टी का कोई अलबत्ता तो होनी चाहिए उनके बारे में कुछ बता। अगर किसी के आस्था को ठेस पहुंचाने के बाद इन मुद्दों को उजागर किया जा रहा है, तो क्या ये कोई मुद्दा उजागर करने का तरीका है? एक व्यक्ति की खुद की भावनाएं हो सकती है और हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान का संविधान एक सबको अपनी बात रखने के लिए इजाजत देता है। उन्होंने अपनी बात रखी किस तरह से, वो इसका एक अलग मौजूद है। लेकिन मेरा जो कहना है इस वक्त यहाँ पर कि साहब, हिंदुस्तान के अंदर मुझे एक चीज बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद किसी भी मस्जिद या किसी भी मंदिर को छेड़ने के लिए जो कानून बनाया गया था, अयोध्या का जो फैसला सुनाया गया, वो भी एक भावनाओं के आधार पे आपने फैसला सुना दिया, उसके ऊपर कोई तथ्य नहीं थे। चलिए, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने माना कि आपको वहाँ पर मंदिर बनाना है, हमने हिंदू भाइयों की भावनाओं को समझा और हमने उसकी इजाजत दी। हम नहीं आए रोड पर, हम नहीं करे। बंधु, अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है वो साक्ष्य के आधार पर बन रहा है। यदि भावना का सम्मान करते हैं तो कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपकी नहीं, मुझे कहा गया तब बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा नहीं रखता हूँ। मुझे कहा गया तब मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, वहाँ लेकिन जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में हो रहा है, मोहम्मद इमरान साहब, अरे मोहम्मद इमरान साहब, देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह ही जवाब दीजिएगा, फिर आप वही की बातें कहने लगे। लेकिन कहाँ, ये मेरा देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ बात कर रहे हैं?
हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम पुराने मंदिर और मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, लोग रोड पे मंदिर तोड़े हैं तो बात तो होगी, कानून है, मंदिर तोड़े गए तो बात तो होगी। भुवन जोशी, ठीक है, और इनकी भाईचारे को आप चाह रहे हैं कि वापस ठीक है, खंडित हो। हमारे साथ सुशील पांडे जी भी जुड़े हैं। एक बार मैं उनसे भी कमेंट ले लेती हूँ, स्टार्टिंग कमेंट। भाईचारा तोड़ना होता तो 5 साल 3 साल इंतजार नहीं करती। डॉक्टर सुशील पांडे जी, इतिहास क्या कहता है डॉक्टर सुशील पांडे जी? यहाँ पर तो लड़ाई हो जा रही है मुगल काल के दौरान, अब यहाँ पर शिवलिंग मिल रहे हैं, पहले ये हुआ, अब ये हुआ, इतिहास क्या कहता है? वे दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मैं दोनों पक्षों का आप सामने रखना चाहता हूँ। हाँ। पहला पक्ष है कि वैदिक काल से ही काशी का जो महात्म है और काशी का जो महत्व है वह भगवान शिव की नगरी के रूप में है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख श्री काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है, जो पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में लोगों की आस्था का केंद्र है। और इतिहास में इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि 1669 में 1669 में औरंगजेब के एक आदेश के द्वारा इसको तोड़ा गया और इसका उद्देश्य भी था कि हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना, इस देश में धर्मांतरण को बढ़ावा देना, और क्योंकि उस समय मंदिर धन संपदा के केंद्र होते थे तो वहां से धन संपदा को लूटना। आज देखिए, हम लोग अब अपने इतिहास में वापस नहीं जा सकते। आज हमारा देश एक परिपक्व लोकतंत्र है और हमने लोकतंत्र के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख लिया। अभी जैसे श्री राम जन्मभूमि मामले का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायिक प्रक्रिया से इसका निवारण हुआ है, उस प्रकार से यहाँ पर भी हम सभी को अपने लोकतंत्र में, अपनी न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। अभी सर्वे का काम जारी है। दो रिपोर्ट तो आ गई है, दोनों ही रिपोर्ट में क्या है सामने, ये आपने भी देखा होगा मोहम्मद इमरान साहब जी। मैम देखिए, करती है आज भी ये नहीं सोचते कि लड़कियां रात को रोड पे नहीं निकल पाती, उनकी शिक्षा के बारे में नहीं सोचते। कौन नहीं निकल पाता? आप किस जमाने में रह रहे हैं? आप जाइए यूपी और बिहार के अंदर, आप जाके महिलाओं को मस्जिद में जाने का कहाँ नहीं निकल पाती हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ पर आपने देखा? पर्सनली मैंने खुद ने चेक किया है कि लोगों के अंदर कितना डर है। कहाँ पर? काशी में आप कह रहे हैं? काशी में कह रहे हैं आप? कौन सी जगह का नाम ले रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ सोशल एक्टिविस्ट के नाते, हिंदुस्तान की जो तारीख को इस वक्त ये लिख रहे हैं वो गलत तारीख लिख रहे हैं। आने वाली नस्लें इनको माफ नहीं करेंगी क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भविष्य नहीं दे रहे, पढ़ाई और लिखाई के लिए भविष्य नहीं दे रहे। देखिए, इस मामले में राजनीतिज्ञों को अभी इस मामले में राजनीतिज्ञों को, ठीक है मोहम्मद इमरान जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के कौन से कोने की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर लड़कियां नहीं निकल पा रही हैं, और वजह भी समझूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा क्योंकि मोहम्मद इमरान जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, इसलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, लगातार चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंडिया का सवाल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अखिलेश यादव के बयान को लेकर। हालांकि ज्ञानव्यापी को लेकर रिपोर्ट्स कई सारे सामने आए हैं, अदालत में भी लगातार इस मामले पर लगातार सुनवाई जारी है और रिपोर्ट भी अब सामने और भी आनी है। इन सब के बीच मंदिरों पर अखिलेश के बयान के बाद संत समाज नाराज है। देश भर के साधुओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। साधु संतों का कहना है कि अखिलेश को मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। सुनिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का यह बयान साबित कर दिया है कि वह सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। उनको बहुसंख्यक समाज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सनातन धर्म को मानने वाले सभी हिंदू भाई बहनों से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी से दूरी बना लें। अब उनको अखिलेश यादव को पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा होती है और किस रूप में वो देवता हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उटपटांग बात बोलते हैं और आकर के अयोध्या में बोलते हैं। और अयोध्या में जो इनके पिता कीर्ति कर गए हैं उसका जो तारीख लगा है, इनके पिता के ऊपर आरोप लगा है। अखिलेश यादव तुष्टीकरण में पूर्ण रूप से अंधे हैं और वह बार बार जो है हिंदुओं की भावनाओं पर जो है घात करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 1990 में उनके पिताश्री ने अयोध्या को रक्त रंजित किया, यहाँ पर गोलियां चलवाई, निरीह राम भक्तों को मारा। निश्चित रूप से अखिलेश यादव का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है
और उनसे आशा भी क्या की जा सकती है। हिंदू तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है हिंदुत्व उनके हृदय में कहीं रह ही नहीं गया है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते निश्चित रूप से वो मुसलमान हो। तो ये साधु संत जिनकी नाराजगी अब सामने आ रही है अखिलेश यादव के बयान को लेकर, और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव के बयान ने कई सारे लोगों को दुखी किया है, कह सकते हैं जो आस्था है लोगों की उस पर चोट पहुंचाई है। इन सब के बीच भुवन जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भुवन जोशी जी, देखिए सुन रहे होंगे आप थोड़ी देर पहले साधु संतों को। हाँ ठीक है, आप स्वामी जी का पहले प्रश्न ले लीजिए। स्वामी जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं क्या? भुवन जी, एक बड़े निवेदन है मेरा आदर के साथ। आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी का एक मैंने कभी टीवी में सुना था, राम जन्मभूमि का जब आंदोलन चल रहा था, आदरणीय नेताजी ने कहा था कि भाई मैंने पहलवानी की है और मैं दंगल में जाकर के पहले हनुमान जी को प्रणाम करके तब कुश्ती लड़ता था। मेरे को तो ठीक से याद है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि मूर्ति नहीं होती थी तो एक गांव में तो क्यों जगह मूर्ति नहीं होती तो पत्थर रख करके झंडा लगा करके उन्हीं को हनुमान जी मान करके मैं प्रणाम करता था। तो मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आदरणीय नेताजी ने जो कहा है, कम से कम उनका ये अनादर है कि आदर है? क्योंकि हम तो कंकड़ में शंकर देखने वाले लोग हैं, आप भी देखते हैं। हम सनातन में तो हर कड़कड़ में परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो हवा में भी तो मेरा निवेदन है कि दर्शन राजनीति करें, अच्छी बात है, पर सनातन पे परंपराओं पर ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं इतना ही कहूंगा। यानी कि भुवन जी, स्वामी जी का सीधा ये पूछना है कि मुलायम सिंह यादव जिसकी पूजा करते थे वो मूर्ति है या पत्थर? अखिलेश यादव के बयान के बाद इंसान कंफ्यूज हो गए। जवाब देना पसंद करूंगा, महाराज जी का जवाब दूंगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी यहाँ पर बैठे हुए उनकी बात बताने, उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वो बाद में दीजिएगा, वो बाद में दे दीजिएगा। ये आपके विरोधी हैं, आपके विरोधी का जवाब आप आजीवन देते रहेंगे, उसके लिए मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन ये जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आई है, उत्तर प्रदेश का सौहार्द खराब करने में लगी हुई है। कल मैं महाराज जी को कहना चाहता हूँ, महाराज जी सुनिए मेरी बात, मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि संतों का काम होता है कि देश के लिए, प्रदेश के लिए सुख शांति की कामना। चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, लिख के देते हैं प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी कि आप खुदाई करिए जामा मस्जिद की, किसी धर्म के उनकी खुदाई करने को जो महाराज लोग लिखने लगता है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सब संतत्व के भी लोगों में उंगली उठने लगी है। उनका काम है धर्म को बढ़ावा देना, ना कि किसी की खुदाई करवाना। और मैं कहना चाहता हूँ, अरे मुलायम सिंह यादव पत्थर को पूछते थे या मूर्ति को? सवाल ये है भुवन जोशी जी, मुलायम सिंह यादव पत्थर को पूछते थे या मूर्ति को? देखिए, जो हमारा भारत का संविधान है वो हमें जो अनुमति देता है, हम तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपनी आस्था को किसी प्रकार भी पूरी कर सकते हैं। आस्था का विषय व्यक्तिगत विषय नहीं कर सकते बंधु, आस्था का विषय व्यक्ति। महाराज जी आपकी कृपा से मैं कानून पढ़ता भी हूँ, कानून पढ़ाता भी हूँ, संविधान में विश्वास करता हूँ। ठीक, और मैं धर्म को भी अपने अच्छे से समझता हूँ, पढ़ता भी हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को इसलिए बोलना पड़ेगा मैडम, क्योंकि उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ कहने का काम करा। तो मैंने जो निवेदन किया उसका उत्तर दे दीजिए। उत्तर नहीं देंगे आज भुवन जोशी जी, उत्तर नहीं देंगे। भुवन जोशी जी खींचेंगे बीजेपी को, भुवन जोशी जी खींचेंगे तमाम साधु संतों के बयान को, लेकिन भुवन जोशी जी से जो सवाल किया गया उसका जवाब वो नहीं दे रहे। भुवन जोशी जी देखिए, विरोधी है इसलिए विरोध करेंगे क्या? भावनाओं का मेरे को जवाब तो दे दीजिए आप उनको तो हमारी पार्टी के खिलाफ कहने को देते हैं, हमें रोक रहे हैं, ये गलत विषय है। ये आप भी क्या विपक्ष की आवाज को दबाई नहीं क्या? मुझे मैं तो आपसे उल्टा ये दबाना नहीं चाह रही आपकी आवाज, मैं तो सुनना चाह रही हूँ आपको। तो मैंने तो आपको ये बोला ना कि आप बताइए मुलायम सिंह यादव किसकी पूजा करते थे, मूर्ति की या पत्थर की? देखिए, वो किस सनातन में पैदा है आपको भी पता है, हमें भी पता है वो कैसे पूजा करते हैं। और अखिलेश यादव इस देश के एकमात्र ऐसे नेता है जो कि सभी धर्मों का आदर करते हैं और इस प्रदेश के सौहार्द को बचाने का आदर करते। तो क्या ये बयान देते कि कहीं पर भी पत्थर रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए, मंदिर बन गया, आ जाएंगे लोग पूजा करने? भगवान कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया था उनको, भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है उसको लिए अखिलेश यादव। चुनाव के समय कृष्ण जी सपने में आए अखिलेश यादव के, और उन्होंने कहा कि तुम जरूर मुख्यमंत्री बनोगे। नहीं मुख्यमंत्री बने तो क्या आस्था उठ जाएगी इतनी जल्दी?
देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से, माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्मों का आदर करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये बयान किया तो जो ये आप आदर करते हैं अपमान करते हैं भैया, ये आप कह रहे हैं भुवन जी आदर करते हैं अपमान करते हैं, जिस आदर करते तो भगवान को पत्थर नहीं बोलते। भुवन जोशी जी भगवान को पत्थर नहीं बोलते। मैं कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी थी इस प्रदेश और देश के विकास करने की, आप राजनीति करो मना नहीं है, पर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं भाई, भारतीय जनता आस्था का उपहास मत करो, आप राजनीति करो, कौन मना कर रहा है? विनीत जी प्रदेश और देश को खोदने का काम कर रहा है, जिनको जोड़ने का काम दिया था उत्तर प्रदेश, कोर्ट कहेगा तो खोदा भी जाएगा, कोर्ट कहेगा तो बिल्डिंग में चलेगा, कोर्ट कहेगा तो बिल्डिंग में चलेगा, उसमें क्या कोर्ट का आदेश से जो होगा तो होगा। विनीत जी देखिए भुवन जोशी बार-बार आपको याद कर रहे हैं, बार-बार वो ये कह रहे हैं कि जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी, जानबूझकर ज्ञानव्यापी मामला उठा रही है। ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को खोद डालो, पूरे उत्तर प्रदेश को खोद डालो। विनीत जी आप तक आवाज आ रही है? विनीत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरे ख्याल से। विनीत जी की पास आवाज कैसे आएगी? विनीत जी का जवाब मुझे तो दे दो, मेरे पे तो आवाज आ रही है। आप ही बोल देंगे क्या उनके लिए? भुवन जोशी जी इतना जोश में मत आइए, जवाब दीजिए। मुझे आज नींद नहीं आएगी। हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ही नहीं दिया। हाँ, सवाल जो किया गया उसका जवाब आपने दिया नहीं विनीत जी के लिए, और आप जवाब दे रहे हैं। आखिर ये कैसी श्रद्धा है? ये कैसी श्रद्धा है भाई? भुवन जोशी जी मुझे ये श्रद्धा समझ में नहीं आई, ये आस्था की बात समझ में नहीं आई कि पहले तो ये कह दिया जाता है सार्वजनिक रूप से माइक पर कि कहीं पर भी पत्थर रख दीजिए, कहीं पर भी झंडा लगा दीजिए और देखिए मंदिर खड़े हो जाएगा, और अब कहते हैं कि आस्था है। धर्म की आड़ में जो इस प्रदेश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष के नेता होने के कारण हमारे नेता गौरी की पूजा की मांग करना अनुचित है क्या? मां श्रृंगार गौरी की पूजा करना अनुचित है कि भवन जी इतना बता दीजिए? भगवान शिव का वहाँ दर्शन हुआ है, उन पे अभिषेक करना अनुचित है? कोई महाराज जी सुन लीजिए, मैंने आपको ध्यान से सुन लिया। अपनी पूजा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की पूजा में बाधा बांधना और एक धार्मिक वातावरण को खराब करना ये बिल्कुल अनुचित है। भुवन जी 353 वर्ष से वहाँ कुल्ला कर रहे थे लोग, भगवान शिव के वहाँ पर पैर धो रहे थे, वो आप कैसा मानते हैं? ज्योतिर्लिंग, क्योंकि आप हिंदू हैं मैं जानता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं ये भी मैं जानता हूँ, श्रद्धा रखते हैं भी मैं मानता हूँ, भले आप टीवी पे स्वीकार न करें। भगवान शिव जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वहां लोग कुल्ला कर रहे थे, वहां लोग पैर धो रहे थे, अब वहां वजूद नहीं होना चाहिए, ये आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? इतना निवेदन है। देखिए महाराज जी मैं न्यायालय का व्यक्ति हूँ, कोर्ट का व्यक्ति हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कोर्ट पे जब विषय चला जाता है तो मीडिया ट्रायल और जनता का ट्रायल नहीं होना चाहिए। कोर्ट का फैसला हमें सबको मान्य होना चाहिए। कोर्ट का फैसला जब तक फैसला नहीं आता तब तक वहाँ वजूद न हो, इतना तो मांग कर सकते हैं हम। नहीं भुवन जोशी जी के कुछ सवाल, ठीक है स्वामी जी, भुवन जोशी के कुछ सवाल थे ना विनीत जी से, वो हमारे साथ जुड़ गए। विनीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। विनीत जी देखिए भुवन जोशी जी थोड़ी देर पहले मैं कह सकती हूँ अभी भी पूरे जोश में है, वो पूरे बरस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उनका ये कहना है बीजेपी जानबूझकर ज्ञानव्यापी का मामला उठा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था वो तो आपको पता ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा था कि अंधेरे में कहीं पर भी मूर्ति रख देती है बीजेपी, कुछ भी कर सकती है। तो हजरत भुवन जी मेरी बात ध्यान से सुने, मैं काफी देर से आपकी बात सुन रहा था, बीच में ना बोलो क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला था। मैं वहां पे मंदिर था, हिस्टोरिकल, लीगल, स्पिरिचुअल तीनों बात करते हैं। हिस्टोरिकल ये फैक्ट है कि वहां पे मंदिर था, मंदिर का तोड़कर वहां पे तलवार की जोर पर औरंगजेब जी ने बनाया। दूसरी बात अगर स्पिरिचुअली देखें तो वो काशी जो है वो हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, उसके ऊपर भी चिंता नहीं। अगर आप लीगली देखें तो आप कौन हो? सर मैं बीच में नहीं बोला था, मेरा संस्कार नहीं कि मैं बीच में बोलूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे सर। हजरत भुवन साहब, जनाब भुवन साहब सुनिए बात, मैं आपकी बात का धीरे रखिए, आपने काफी देर से चिल्लाहट मचाई थी, सुनिए। इन्होंने जो बात पहले करी है उसका जवाब भुवन जोशी जी रुक जाइए, भुवन जोशी जी थम जाइए, समय दूंगी मैं आपको भी, ठीक है रुक जाइए, इनकी बात का पहली ठीक है विनीत जी। हाँ मैडम इनसे कहिए, हजरत भुवन जी आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सुनने का भी ताकत रखे, है ना। जिस तरह से जनाब मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलाई और वहां के कार सेवकों को कत्ल किया था, जिस तरह से उनके ही साहबजादे इन्होंने अपमान किया, ये देश नहीं भूलेगा, हिंदू समाज भी नहीं भूलेगा। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय तय करेगा कि वहां पे क्या है, ये तो हम सब लोग रुकेंगे। हिस्टोरिकल फैक्ट को जुटला नहीं सकते। तीसरी बात,
जो आपने कहा था कि वहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए, तो मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आइए साथ में मिलकर कुछ अच्छा काम करें। मुस्लिम बहनों को मदरसा में न पढ़ाते हुए रेगुलर स्कूल में पढ़ाने की अपील करें। आइए मुस्लिम बहनों को हिजाब में रखकर, बोरी में रखकर उनको पीछे रखने की जो कोशिश की जाती है एक समाज से, उसको उसके बारे में खिलाफ में काम करें। आइए साथ में चलते हैं, उनको रेगुलर स्कूल्स में भेजते हैं ताकि जो मानसिकता वो बदली हो और देश के मुख्य धारा में वो भी जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जनाब, केवल अपनी राजनीति पूरी करने के लिए औरंगजेब के जैसे जो काम मत ना करें। जिस तरह से औरंगजेब ने अपने पिता का अपमान किया, तो उसी तरह से अखिलेश जी ने भी अपने वालिद का अपमान किया था, और समाज ने देखा है कि उन्होंने मंच पे अपमान किया था। जो बच्चा अपने वालिद का अपमान कर सकता है, अब्बा का अपमान कर सकता है, उससे क्या उम्मीद रखेंगे? वो क्या समाज का भला करेगा? मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है। भुवन जोशी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के हजरत भुवन जी बहुत बड़ा ज्ञान हमको देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इनको, इनका इतिहास इनको याद दिला देता हूँ। जो पार्टी आतंकवादियों को कंधार में अब रेड कार्पेट पर बैठा के विशेष विमान से छोड़ के आती है, इस पर ऐसी पार्टी से हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इनको, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आइए बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं गरीबी के खिलाफ, बुलडोजर चलाते हैं महंगाई के खिलाफ, बुलडोजर चलाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बुलडोजर चलाते हैं आतंकवादियों के, जिहादियों के खिलाफ। तो बुलडोजर भी चलेगा, उनकी गाड़ी भी पलटी होगी, और जहां खुदा है वहां पे खुदाई भी होगी साहब। ये आप समझ लीजिए हजरत भुवन जी, ना तो जनाब मुलायम सिंह जी रोक पाए, ना जनाब अखिलेश रोक पाएंगे। सत्य को कोई रोक नहीं पाएगा, हिंदू समाज बढ़ते रहेगा। आपकी बौखलाहट बड़ी अच्छी लगी है। विनीत जी, कुछ समय पहले जब अखिलेश यादव का एक बयान आया था, तो उसमें अखिलेश यादव ने बुलडोजर अभियान को कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ का अभियान है, ये अभियान सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये बुलडोजर चलाए, गाड़ी उसी पे पलटी होती है जो भागने की कोशिश करता है, बुलडोजर उसी पे चलता है जो अतिक्रमण करता है। भुवन जी, ये बुलडोजर चलाए ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे संस्कार है भुवन जी? की प्रश्न मुझे पूछा जाएगा और आप चिल्लाएंगे, ये क्या संस्कार है हजरत भुवन जी? ठीक है, अरे हाजी भुवन जी बात तो सुन लीजिए। ये इस देश को, इस प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं, ये इनका एजेंडा है। और ये एजेंडा धीरे धीरे भुवन जोशी जी, एक सेकंड, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं ना। आपने देखा होगा जब ये बयान वायरल हुआ अखिलेश यादव का, तो कितने ट्रोल हुए हैं ये ट्वीट, और क्या क्या नहीं लिखा गया है। मैं तो बोल भी नहीं सकती इस डिबेट में। देखिए हम जाकर उनसे ऐसे ही लड़िएगा क्या? सुनिए मैडम, सुनिए, ये ट्रोल की राजनीति समाजवादी पार्टी यहाँ विनीत जी से तो निपट लेंगे एक बार को, ठीक है। मैं कहती हूँ विनीत जी से तो यहाँ पर आप बात कर लेंगे, आप बुलडोजर भी ला देंगे, महंगाई भी ला देंगे, सारी चीजें ला देंगे, तथ्यों पे बात नहीं कर पाएंगे। ये केवल चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से पागल खाने में कोई व्यक्ति चिल्लाता उसी तरह से चिल्ला रहे हैं। अगर एक ढंग से बात करेंगे, व्यक्तिगत कमेंट प्लीज, व्यक्तिगत कमेंट, ठीक है, आइए ना मुद्दे, ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है, ठीक है। सुशील पांडे जी, देखिए यहाँ इतिहास को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या ये परिचय दिया जाएगा देश का? हाँ, मैं इस विषय पर सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो वैदिक धर्म है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्म है, और यह मानते हैं वैदिक धर्म के अनुयायी और हमारे धर्माचार्य कि हर तत्व में ईश्वर का वास है, क्योंकि वह चीज जो पूरे प्रकृति को संचालित कर रही है वही ईश्वर है। और अभी सर्न में, स्विट्जरलैंड की प्रयोगशाला में यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो गया है कि जो अंतिम तत्व है, जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया, जो स्ट्रिंग थियरी आई, उसने वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर दिया कि हर तत्व में जो सबसे सूक्ष्मतम तत्व है उसमें जीवन है, और वह इस प्रकृति की गति को आगे बढ़ाता है। तो यह जो देखिए थियरी है कि हर कण में ईश्वर है, यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। और जो वैदिक धर्म की परंपरा है, चूंकि प्रकृति पूजक धर्म है और हम प्रकृति के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, अलग अलग तरीके से हम पूजा करते हैं, और उसका उद्देश्य है कि प्रकृति ही हमें जीवन देती है। तो यह जो थियरी है, अब इस पर देखिए राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, वो अपनी टिप्पणी देंगे, मैं राजनीतिक विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन यह बात तो बिल्कुल सही है कि हर तत्व में ईश्वर है, और क्योंकि वैदिक धर्म उसको उसी तरीके से देखता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी हम सभी मीडिया के लोगों को भी और राजनीतिज्ञों को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हमारी न्यायिक प्रक्रिया का। वाकई में मोहम्मद इमरान साहब, जब अदालत में मामला है, ठीक है, और 2 रिपोर्ट जब सामने आ चुकी है, तो ये यकीन करने में तकलीफ क्यों है? लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है यहाँ पर?
दो रिपोर्ट्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को भी बताया और आप लोगों ने भी सुना होगा कि दोनों ही रिपोर्ट में अब तक क्या सामने आया है। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था मैम इसके जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, जो मुद्दा पहले बाबरी मस्जिद का उठाया गया था, उस मुद्दे का एक सोल्यूशन निकाल लिया गया। इसी तरह के मुद्दे वापस उठाए जा रहे हैं। विनीत जी की बॉडी लैंग्वेज अभी मैंने देखी, काफी पॉजिटिव है, क्योंकि केंद्र भी हमारे पास है और अगर यूपी की बात करें तो वो भी इनके पास है। वो फैलाना जरूरी है अखिलेश यादव का भी और बाकी अन्य पार्टियां जो इस टाइम अपोजिशन की बात कर रही हैं। मैं ये कहता हूं कि उनको जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं रोजाना के, उनके ऊपर अगर विपक्ष का रोल वो सही से निभाएं और उनको अवेयर करें कि उनकी किस चीजों की उनको जरूरत है, तो वो चीजें मुहैया करवाई दें। देखिए, मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर अगर हिंदुस्तान मूर्ति भंजक थे, मंदिर जिन्होंने तोड़े, उन पर चर्चा न करें। सर देख रहे आप है ना, ये तो महाराज जी आपको शोभा नहीं देता कि आप हमें क्या शोभा देता है बताओ भैया? आपका औरंगजेब से क्या लेना देना, बाबर से क्या लेना देना, गजनी से क्या लेना देना? आप तो यहीं के हो। आपके पूर्वज भी भगवान श्री राम कृष्ण ही हैं। आपके पूर्वज भी भगवान शिवालय में जाते होंगे। हम तो उन मुगलों के खिलाफ हैं जो मूर्ति भंजक थे, जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, हजारों लाखों आप जैसे हमारे जो बंधु थे, तलवार की नोक पर उनको धर्मांतरण करा दिया। हमारी तो ये वेदना है, हमारी तो वेदना है। हमारा एजेंडा किसी पार्टी का नहीं है। हमारा तो भैया धार्मिक मामला है। जिन्होंने आप मंदिर 353 वर्ष से में जाके पूजा करिए, 353 वर्ष से भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंदी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 500 वर्ष से राम मंदिर की हमने प्रतीक्षा की, काशी विश्वनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मथुरा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई व्यक्ति आएगा देख के बता देगा वो मंदिर है, मुगल शासन काल की आप बात पश्चिम की दीवार आप देखो, घंटे अच्छा किसी मस्जिद में कभी ताजमहल पे बात करते हैं, कभी कुतुब मीनार पे बात करते हैं। ताजमहल को मस्जिद बना लेते हैं, कभी कुतुब मीनार को बना लेते हैं। मूर्तियां होती है क्या? तो पाप किया है उन विदेशियों ने, आताताइयों ने। तुम क्यों परेशान हो? तुम कौन आतंकवादी है? हम तो यहाँ के रहने वाले, हमको आतंकवादी नहीं है। कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा, अफगानिस्तान की बात करें तो स्वामी जी कोर्ट ने निर्णय लिया है, हमने कोर्ट की बात मानी, कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है, कोर्ट की तरफ से जो सर्वे किया गया मानेंगे। कोर्ट की बात नहीं, मोहम्मद इमरान जी जो दो रिपोर्ट्स आई हैं वो दो रिपोर्ट्स क्या गलत है आपकी नजर में? वीडियोग्राफी का विरोध कौन कर रहा था? बता दो। किसी भी होद के अंदर जो पुराने होद होते थे, जब इसी कोर्ट में सीसीए आया बिल लोकसभा, तो विरोध कौन कर रहा था? महाराज निवेदन है, बोल सकता हूँ। बुर्का के विषय में कौन कर रहा था? तो आपका जब मन होगा तो कोर्ट मानेंगे, आपका नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। महाराज मंदिर जाइए, पूजा करिए, कोई मतलब नहीं है बैठेगा आपका। तुम्हारे उसकी जरूरत नहीं। आप इस पे क्या बात कर रहे हैं? मंदिर जिन मुगलों ने तोड़े, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे बोलने दीजिए, तो मुझे स्वामी जी कह तो रहे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे जैसे ही सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी आएंगे और वहीं पूजा करेंगे। देखिए संविधान तब तक वजूद वहाँ नहीं होगा। 300 साल हो गए स्वामी जी इंतजार किए हुए। 353 साल से भगवान नंदी हमारे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिव को बाहर निकाल दिया जाएगा वैसे पूजा करने पहुंच जाएंगे। शिवालय में ज्योतिर्लिंग के सामने कुल्ला कर रहे थे, पैर धो रहे थे। हमने तो किसी आस्था को आघात नहीं पहुंचाया। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, पहली बात तो ये गलत है। वो तो साक्ष्य है। अभी भी बहन दिखाने की रिपोर्ट में दिखाया गया है, मूर्ति बिखरी है। अब किसी मस्जिद में मूर्ति तो नहीं होती भाई, मूर्ति तो मंदिर में को बरगला रहे हैं, जनता की भावनाओं। अरे वो रिपोर्ट ठीक है मोहम्मद इमरान जी, ठीक है मोहम्मद इमरान जी, जो दो रिपोर्ट्स आई हैं उनको तो आप गलत नहीं बोलेंगे या बोल देंगे? अच्छी लगेगी तो हाँ करेंगे, नहीं तो पानी का गलत है। अरे महाराज जी बोल लें क्या हम भी, या आप ही बोलते रहेंगे? आज बोलिए मोहम्मद इमरान साहब। देखिए पानी वुजू खाना हुआ करता है, जी मैं बोलना चाहूंगा। पानी कहाँ से आता था? उसमें एक फव्वारे में पानी बनाया जाता था आकाश से। जिसको शिवलिंग बता रहे हैं, शिवलिंग का कोई तथ्य नहीं है। सरकार भी इनकी, कानून भी इनका। मोहम्मद इमरान जी मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है स्वामी जी एक चीज मैं इनसे पूछ लूं। मोहम्मद इमरान जी, अदालत की तरफ से सर्वे कराया गया, अदालत की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें दोनों ही रिपोर्ट्स में जो चीजें आई, क्या आप उनको गलत कह रहे हैं, हाँ या ना? मैम देखिए, अगर मैं उससे कहूं कि मैं मुतासिर नहीं हूं उस चीज से, मैं उसको अभी तक नहीं मानूंगा कि वो मस्जिद जो बनाई गई मंदिर तोड़ के बनाया गया, उस एविडेंस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ।
1669 में मतलब औरंगजेब ने क्या तोड़ा था? चलिए ठीक है, आप जी मेरे प्रश्न खाली इनसे निवेदन है, छोटा सा प्रश्न ले लीजिए। 1669 में औरंगजेब ने काशी में तोड़ने का जो आदेश दिया था, मस्जिद तोड़ी थी कि मंदिर तोड़ता? बता दीजिए कृपा करके। हाँ जी, आवाज आ रही नहीं आ रही? मोहम्मद जी, 1669 में औरंगजेब ने, जिसको आप अपना पूर्वज मानते, हम तो नहीं मानते को आपका पूर्वज है, परंतु वो जो आपको तथाकथित पूर्वज मानते हो, क्या तोड़ा था? सर पहली बात तो मस्जिद जो बनाई जाती है ना, वो जमीन खरीद के बनाई जाती है, कोई कब्जा करके बनाई नहीं जाती। तो उसकी आप बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको मुसलमानों की बड़ी फिक्र है कि बुर्का पहन रही हैं, औरतें नहीं पहन रही, तभी जाके मुसलमानों के कानून को चलिए ठीक है, महिलाओं की तो बात ही छोड़ दिए आप, महिलाओं का किसी मस्जिद में देखिए प्लीज स्टॉप, मत हटिए। विनीत जी जल्दी जल्दी, मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा है। काफी देर से मैं सुन रहा हूं, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ, एक बात मैं बताऊं आपको, एक तो तलवार के जोर पे कमजोर और कायर को खाली बदली क्या था, ये बात में तथ्य है। दूसरे, टाट के घरों में रहने वाले लोगों को इमारत बनाने का कोई इल्म नहीं था, तो ये भूल जाए कि वो इमारत बनाएंगे। तीसरी बात आपको एक बताऊं, आपने बार बार महाराज जी से कहा कि जाइए मंदिर में पूजा करिए, तो काशी विश्वनाथ के इस दरबार में श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा जरूर होगी। महाराज जी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, और आपको भी हम लेके जाएंगे साथ में प्रसाद खाने के लिए। चिंता ना करें, कोर्ट का आदेश आ जाए, बड़ी अच्छी तरह से पूजा करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, क्योंकि कानून बड़े अच्छी तरीके से खेल रहे हैं इस वक्त। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे माफ करिए, यहीं पर चर्चा मुझे करनी होगी। ठीक है, एक आखिरी कमेंट। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद इमरान साहब बस 1 सेकंड, फुल स्टॉप प्लीज, हो गया, टाइम हो गया। सुशील जी 20 सेकंड में फटाफट से जवाब दीजिए, जो ये हो रहा है धर्म के नाम पर, अखिलेश यादव का जो बयान था वो सही था या गलत था? फटाफट से सुशील जी, हाँ या ना? देखिए, मैंने अभी इस विषय पर अपना बयान दिया है, और इस पर राजनीतिज्ञ ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अब जब इसको विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि हर कण में ईश्वर हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी धर्म पर, ठीक है, हाँ या ना सर, प्लीज हाँ या ना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप इस बात को समझिए। भुवन जोशी जी, आपका जवाब तो हाँ ही होगा। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भुवन जोशी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश और प्रदेश को जोड़ने की आज जिम्मेदारी दी थी प्रदेश के लोगों ने। चलिए ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भुवन जी, आपने भगवान को पत्थर कह करके हमारी आस्थाओं को आहत पहुंचाया है। लेकिन ठीक है, इस पूरे डिबेट के बाद एक ही चीज मुझे कहना है, वो ये कि धर्म को धर्म की तरह देखिए, ना कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की तरह देखिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, विनीत गोयन का बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात बड़ी शालीनता से रखा आपने। प्रोफेसर भुवन जोशी बहुत शुक्रिया अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। स्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समझाया कि धर्म क्या कहता है और आखिर धर्म है क्या। डॉक्टर सुशील पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया, इतिहास क्या कहता है और इतिहास है क्या, ये आपने बताया हमें। और मोहम्मद इमरान साहब, सोशल एक्टिविस्ट आप के तौर पर आप बैठे और आपने वाकई बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।